हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको वेव के कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा आपको बिना बुक लैंग्वेज को बताऊं, एकदम सिंपल कंसेप्ट के साथ मैं आपको कोशिश करूंगा बताऊं, पूरा कोशिश करने वाला हूं। अगर मैं ऐसा कर पाता हूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, है ना। चलिए एकदम एकदम मतलब एकदम जितना जरूरत होता है उतना ही मैं आपको इसमें डील करूंगा, ठीक है, ताकि ज्यादा कचपच ना हो पाए, ठीक है। तो देखिए, ये वेव का कैरेक्टर में मतलब पहला आता है कि ये वेव लेंथ क्या होता है, ठीक है। तो वेव का लेंथ बता, ठीक है, नाम क्या है वेव लेंथ, मतलब वेव का लेंथ क्या है। तो पहले तो देखिए इसमें वेव, देखिए ये एक मान लीजिए कोई पॉइंट है, किसी जगह से वेव निकल रहा है, ठीक है। ये वेव होता है, देख रहे हैं आप। वेव क्या होता है, जैसे सांप चलती है ना, ऐसे ऐसे सांप चलता है ना, वैसे तो वैसे ही वेव भी चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो वेव का देखिए वेव लेंथ किसे कहते हैं मैं पहले एक बताऊं। ये जो आप देख रहे हैं ना, एकदम टॉप पॉइंट देख रहे हैं, ये वेव लेंथ के एकदम जो टॉप पॉइंट ये देख रहे हैं, ये टॉप पॉइंट। तो एक टॉप पॉइंट से ना दूसरा टॉप पॉइंट का जो डिस्टेंस आएगा ना, ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं, सिंपल कंसेप्ट समझिए, एक एक टॉप पॉइंट से दूसरे टॉप पॉइंट के डिस्टेंस को ही बोलते हैं वेव लेंथ। मतलब उस वेव लेंथ का डिस्टेंस है। समझ समझ में आया। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, टॉप पॉइंट को बोलते हैं क्रस्ट, तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की डिस्टेंस को भी बोलते हैं वेवलेंथ। क्लियर हो गया। अब वही ये नीचे जो बॉटम पॉइंट है, एक बॉटम पॉइंट से दूसरे बॉटम पॉइंट के जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ, है ना। ये जितना वेवलेंथ आएगा उतना ही ऊपर में भी आएगा, ऊपर में जितना वेवलेंथ आएगा वही नीचे आएगा, ये सेम आएगा, इतना याद रखिए। या नीचे वाले पॉइंट बॉटम पॉइंट को बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, है ना। तो एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की जो डिस्टेंस है, इसको भी आप वेवलेंथ कह सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही होगी आपकी। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड का, कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड मतलब होता है कि वेव का हाइट क्या है। समझ में आ रहा है, वेव का हाइट क्या है, मतलब वेव जो है कितने ऊपर जा रहा है या वेव कितने नीचे जा रहा है। तो अब यहाँ देखिए, ये जो मान लीजिए वेव है, तो यहाँ से ये कितना ऊपर जा रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ से ये कितना ऊपर जा रहा है, या ये यहाँ से कितना ये नीचे जा रहा है। ये जो डिस्टेंस, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर निकला, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। ऐसे देखिए 2 सेंटीमीटर मैं बहुत बड़ा बता रहा हूँ, मैं समझाने के लिए सब आपको यूनिट ले रहा हूँ। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर निकला, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। मतलब ऊपर में जितना आएगा वही नीचे आएगा, जितना ऊंचा रहेगा उतना ही गहरा रहेगा। तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, है ना। देखिए फ्रीक्वेंसी, देखिए क्या बताता है। फ्रीक्वेंसी बताता है, मान लीजिए कि आप स्कूल के आप मान लीजिए आप स्कूल देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चे स्कूल के गेट से बाहर जा रहे हैं। तो आपने देखा कि 1 सेकेंड में 10 बच्चा बाहर चला गया। मान लीजिए ऐसा हो सके, ऐसा तो जनरली होता नहीं है, मान लीजिए चिट्टी जैसा बच्चा निकल रहा है रोबोट फिल्म का, तो 1 सेकेंड में 10 बच्चा बाहर निकला, तो वो फ्रीक्वेंसी है। समझे ना, फ्रीक्वेंसी है। कोई दिक्कत? तो उसी तरह मतलब मान लीजिए कोई एक पॉइंट, मान लीजिए एक यहाँ से पॉइंट मान लीजिए, ये जो वेवलेंथ क्या है, ये आगे चलती जाएगी, जैसे सांप आगे बढ़ते रहता है उसी तरह वेवलेंथ भी आगे बढ़ते जाएगा। तो इस पॉइंट से 1 सेकेंड में कितना कितना वेव पार हो रहा है, समझ में आ रहा है, कितना वेव निकल रहा है 1 सेकेंड में। क्लियर है। जैसे एक वेव कितना होगा, देखिए एक वेव यहाँ से यहाँ तक का, ये जो है ना, ये एक वेव है। देखिए मैं दिखा देता हूं, मतलब समझिए ये एक वेव है। एक वेव मतलब क्या हुआ, एक वेव मतलब जिसमें एक टॉप पॉइंट भी रहे, एक बॉटम पॉइंट भी, ये एक वेव जो आप देख रहे हैं, ये एक वेव है ना। तो 1 सेकेंड में ऐसा कितना वेव पार हो गया। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब आप इसको यहाँ भी मान सकते हैं कि इस पॉइंट से, अब ये वेव क्या है, आगे बढ़ते जाएगा। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट से कितना 1 सेकेंड में कितना वेव आगे जा रहा है, कितना निकल रहा है, तो जो निकल रहा है ना उसको हम काउंट करके बता देंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं ये वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव का वेलोसिटी क्या होता है। देखिए वेलोसिटी वेव का बताता है कि जो है ना कि 1 सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस कवर करता है। मान लीजिए आपको अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे 1 सेकेंड में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं।
समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी हो गया। तो वही मान लीजिए कि यहाँ से वेव निकल रहा है, ये क्या है, ये एक वेव है, तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं 1 सेकेंड में ये जो एक वेव है कितना आगे गया, 1 सेकेंड में ये वेव कितना आगे जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वो डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर लेंगे और बता देंगे कि 1 सेकेंड में ये वेव जो है 10 मीटर चला, 50 मीटर चला, 100 मीटर चला, 10,000 मीटर चला। समझ आ रहा है ना। अब मान लीजिए यहाँ से हम मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करें यही एक वेव कि एक वेव आगे कितना, ये तो मैं एक वेव इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। ऐसा भी ले सकते हो 10 वेव 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, 1000 वेव, समझ में ना, 1000 वेव मतलब कितना, आपके ऊपर है कितना आप उसको ले रहे हैं। मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं एक वेव का ले तो यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना ये जो वेव है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव। क्लियर हो गया। अब मैं देखिए आपको बताता हूँ ये वेव नंबर क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से ये डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस है आपका और ये बहुत सारा वेव है। ठीक है, ये बहुत सारा वेव है। ठीक है, ये मान लीजिए, है ना, मान लीजिए ये बहुत सारा वेव है ना। तो मान लीजिए कि ये यहाँ से जो यहाँ से का डिस्टेंस है, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है। क्या है, 2 सेंटीमीटर है। क्या है, 2 सेंटीमीटर। और इसमें वेव कितना पार हो रहा है ये हम लोग देखेंगे, इसमें वेव कितना पार हो रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, यहाँ से यहाँ 2 हुआ और यहाँ से 3 हुआ। तो यहाँ कितना, मतलब 2 सेंटीमीटर में 3 वेव पार हो रहा है।